हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या घुमा रहे हैं अपने। इंसान का दिमाग इतना चलता है कि कुछ ना कुछ घुमाता ही रहता है अपने दिमाग में। लेट्स सी क्या घुमा रहे हैं पर्सन अपने दिमाग में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके दिमाग में, क्या एनर्जीज हैं, गाइड करें। आप अपने पार्टनर का जो नेम है उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर लगातार क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। कोई मैसेज मिले मुझे, आखिर ये क्या है। आपके पर्सन को पहला मैसेज चाहिए, मैं घनचक्कर बन गया इस कनेक्शन में आकर, या मतलब घनचक्कर बन गई इस कनेक्शन में आकर। इस पर्सन का दिमाग बहुत डिस्टर्ब हुआ है आपके साथ आपके बिना, इस कनेक्शन की वजह से। बेसिकली ऐसा ये इनकी एनर्जी में दिखता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि यहाँ पर कानों से रिलेटेड मैसेज ज़्यादा आ रहा है, जैसे कोई इंसान आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। हो सकता है आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं और ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ठीक है, या सुनने की एनर्जी है, या फिर आपकी बात सुनना चाहते हैं। वो बातें सुनना चाहते हैं जो पास्ट में आपने इनसे कही और इन्होंने काट दी। आपने बोला और इन्होंने काट दी। आपने समझाने की कोशिश की और इन्होंने उनको समझने से मना कर दिया। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं ना जो अपने पर्सन को कन्विंस करने के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा था कि जो चीज़ रियलिटी के साथ होती है वही खुशी देती है। तो आप ज़बरदस्ती किसी के दिमाग में भर नहीं सकते, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं कर सकते। वो अपनी ही लर्निंग से सीखेगा, मतलब जब उसकी खुद की लर्निंग होगी, अपना प्रोसेस वो फॉलो करेगा, तब वो सीखेगा, तब उसे समझ में आएगा कि आप क्या कह रहे थे। ठीक है, यही एनर्जी अभी निकल के आई है। जो चीज़ आप इस पर्सन को शॉर्टकट में पास्ट में समझा रहे थे, वही इस पर्सन ने पूरा प्रोसेस फॉलो करके लॉन्ग जो लॉन्ग पाथ होता है, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ से ये पर्सन निकल कर जा रहे हैं और अब जाकर ये पर्सन उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। पहले कन्विंस नहीं हुए, लेकिन अब आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद ही सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, तार से तार जुड़ना। ठीक है, मतलब एक के बाद एक चीज़ें लिंक होना, वो चीज़ें इस पर्सन के साथ चल रही हैं अभी। ये पर्सन कह रहे हैं इतना दिमाग, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरी ज़िंदगी का दिमाग इसी कनेक्शन पे लग गया। जैसे ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, लाइफ में लोगों को अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, फैमिली के साथ चीज़ों को सॉल्व कर, इतना दिमाग इस पर्सन ने किसी चीज़ में नहीं लगाया जितना इस पर्सन का दिमाग इस कनेक्शन के ऊपर लगा। ये ऐसा बोलने का यहाँ पर एनर्जी है इस पर्सन की कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इस कनेक्शन ने खाई मेरी, मतलब ओवर थिंकिंग में। बहुत कुछ इस पर्सन ने इस कनेक्शन को लेकर सोचा है। ठीक है, और पूरी दुनिया एक तरफ और एक कनेक्शन पे अपना समय बर्बाद एक तरफ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हम ऐसे निकल के आ रहा है जैसे, बहुत ऐसे कभी आप बोलोगे ना कि तुमने क्या किया, सब कुछ तो मैंने किया, तो पर्सन बोलेंगे मैंने क्या किया, मुझे पता मैंने क्या किया है, मैं कितना इस कनेक्शन के ऊपर इतना दिमाग, चीज़ें कहीं मैंने कहीं नहीं लगाई। लोग कहते हैं ना कि चलो लेट गो करो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना ना आपके लिए बड़ा ईजी होता है कि चलो जाने दो, चलो लेट गो करो। ये जो एनर्जी है यहाँ पर लेट गो नहीं हो पाया इस पर्सन से, ना तो आकर लेट गो हो रहा है, ना तो जाकर लेट गो हो रहा है। ठीक है, कुछ करने से लेट गो हो ही नहीं पा रहा है, मतलब इसमें कोई समाधान, ऐसा कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों से हम भाग नहीं पा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ आके खड़ी हो जा रही हैं, हम जहाँ जा रहे हैं आकर खड़ी हो जा रही हैं। इसका मतलब है कि कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे इसको मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि कोई ऐसी ऐसी गुत्थी होती ना जो वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, इसका मतलब है कि उस पर आपको फोकस करके उसको सुलझाने की ज़रूरत है, आप उससे भाग नहीं सकते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार ये सिचुएशन प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रही तो भाग जाओ। ये कनेक्शन या फिर आपके साथ इस कनेक्शन में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि ये पर्सन कह रहे हैं कि भागना कोई ऑप्शन नहीं है, भागने से कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के वहीं वापस घूम, मतलब हो सकता है कि इस जीवन काल में कुछ चीज़ों को इस पर्सन को यहाँ से लर्न करना है, या कोई आउटकम निकल के आना है, अभी कोई रिजल्ट बनना है जो अभी नहीं बना है, तो कुछ तो है भविष्य के अंदर। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि बहुत बहुत मैंने मतलब
सहा है बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने लिटरली ऐसा बैलेंस बनाया, जैसे इंसान कहता है ना कि अब तो बस मेरी स्थिति ये आ गई थी, मैं ख़त्म हूँ, मतलब मैं मैं बस भगवान को प्यारा हो जाऊँ। ये स्थिति तक ये पर्सन कह रहे हैं मैं गया हूँ या गई हूँ, कि मेरे पास वो, मतलब मैं वहाँ से भी मुझे ऐसे वापस निकाला गया है कि नहीं, तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा सुसाइड करने का मन करता है, तो मैं ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, क्या ही ये ज़िंदगी है, क्या ही ये लाइफ़ है। तो मुझे लगता है इस पर्सन के दिमाग में भी ऐसे थॉट कभी आए हैं, लेकिन ये पर्सन को वहाँ से भी बाहर निकाल दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं जा सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि पर्सन कह रहे हैं कि मैंने वो चीज़ें भी देखी हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, जो इंसान को लगता है ना कि ख़त्म कर देंगी अब, ये ख़त्म है कहानी, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब वहाँ से ये पर्सन निकले हैं। बहुत इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सहा है, ठीक है, मतलब सहने का मतलब है कि इनके दिमाग में बहुत चला है। यहाँ पर 9 नंबर निकल के आ रहा है, दिख रहा है? ये दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ, देखो ये बना हुआ है, ये बना हुआ है 9 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। अ, मुझे 9 नंबर से ना पता है ऐसा मैसेज मिला है यहाँ पे, से 9 नंबर मास का होता है, मंगल का होता है। मुझे लगता है इस इंसान की लाइफ के अंदर इन्होंने ज़्यादातर जो डिसीजन लिए हैं वो क्रोधवश आकर लिए हैं, या क्रोधी स्वभाव का इंसान हो सकता है कोई ये। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे इस पर्सन को इस लाइफ टाइम में ये सीखना था कि क्रोध को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, या पूर्व जन्मों में इस पर्सन के मन से बहुत सारे काम नहीं हुए, तो हम कहते हैं ना कि सप्रेस्ड इमोशंस, उसी तरीके से होता है कि आपका जो एंगर है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही डीप लेवल पर बहुत सारे एंगर इश्यूज हैं, लेकिन वो एंगर सबके सामने नहीं निकल के आते, क्योंकि हम सबके सामने एक भोला चेहरा बनाकर मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं तब तक, जब तक कोई हमारा शैडो ट्रिगर ना कर दे। जब तक कहते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, दुखती रस पे हाथ रखना, ऐसी कुछ कहते हैं ना कहावत है क्या है, जो भी है, ठीक है, जब तक कोई वो आपको उस जगह पर ना छेड़े जहां पर आप सेफ रहना चाहते हो। अगर किसी ने वो जगह छेड़ दी आपकी, कहते कि बस यहाँ ट्रिगर नहीं करना था, बस ये नहीं करना था, ये कर दिया, अब तुम देखो मेरा दूसरा वाला रूप, तो वो चीज़ है इस पर्सन के अंदर। जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, अगर कोई ये कर दे तो फिर मेरा वो वाला रूप निकल के बाहर आता है, वो क्रोध निकल के आ जाता है। इसकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हैं कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा पड़ा हुआ है, और हो सकता है दुनिया वाले शायद ना इतना जानते हो, लेकिन कोई तो चाहिए लाइफ के अंदर जो तुम्हारी उस एनर्जी को ट्रिगर करे कि तुम्हारा वो वाला रूप बाहर निकल आए, कि तुम कितने उग्र क्रोधी हो। ठीक है, तो इस पर्सन को सीखना, देखो पहले पहले देखो यहाँ पर पहले 9 बना था, अब देखो यहाँ पर 8 बन गया। आपको मैं कैंडल वैक्स करना सिखाती हूँ, देखो बन गया 8, ये बन गया 8। ठीक है, पहले यहाँ 9 बना था, अब 8 बन गया। इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनका कर्मा उसी समय रिलीज हो जाएगा जिस वक्त इनका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा। बेसिकली इनकी कार्मिक साइकिल तब एंड होगी जब ये लर्न कर लेंगे गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाता है, गुस्से में निर्णय नहीं बनाए जाते, गुस्से से रिलेटेड जितने लेसन बन रहे हैं जब ये सीख लेंगे और गुस्सा नियंत्रित हो जाएगा, उसी समय इस पर्सन की जो कार्मिक साइकिल है, जो इस पर्सन का कर्मा है, वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है यहीं से सारे इश्यूज हैं इस पर्सन के अंदर, और जिस तरह ये सारी चीज़ें क्लियर हुई उसी दिन इनका कर्मा क्लियर और इनको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी, क्योंकि इनका यही सबसे बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध। ठीक है, और क्रोध की वजह से इस पर्सन के कर्मा बनते हैं। जैसे वैसे इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, कि आपको बहुत क्रोध आता है, किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने रसीद दी, उसके गाल पे दो, ठीक है अब आप पछता रहे हो कि ये मैंने क्या किया गुस्से में। तो इस पर्सन से यही चीज़ें होती हैं कि गुस्से में कुछ गलत कर देते हैं और फिर उसके बाद पछताते हैं कि ये मैंने क्या किया। इनके कार्मिक अकाउंट्स वहीं से बनते हैं, या गुस्से में अपनी ही लाइफ को बिगाड़ लेना, अपने साथ कुछ गलत कर लेना, अपने आप को चोट दे देना। ठीक है, तो इनको यही चीज़ें सीखनी है, और जब ये पर्सन ये सारी चीज़ें सीख लेंगे देन यहाँ पर इनका कर्मा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इनकी साइकिल यहाँ पर जो भी है वो क्लियर होगी, और ये पर्सन रिलीज हो जाएंगे और इनकी लाइफ में ब्लेसिंग आने लगेगी। इनका सबसे ज़्यादा कर्मा यहीं से बनता है, क्रोध की वजह से। कुछ लोग देखना क्रोध की वजह से गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो मार पीट पे उतर जाते हैं, ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, सबके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, लोगों पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्रोध आ जाता है तो कोई उनके साथ रह ही नहीं पाता है, उनकी उग्र एनर्जी की वजह से सब लोग शांत रहते हैं, पता नहीं अभी क्या बोल देगा, पता नहीं क्या 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 कर देगा, पता नहीं हाथ उठा देगा, क्या कर देगा। तो ये वाली एनर्जीज आपको मजबूर करती है कर्मा क्रिएट करने। कर्मा ही तो हुआ ना, कि जब आप आत्माएं दुखा रहे हो लोगों की, तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप, कर्मा ही क्रिएट कर रहे हो। तो इस पर्सन को यही सीखना है इस लाइफ टाइम में, कि तुम अपने गुस्से को कैसे नियंत्रण, तो कैसे सीखेंगे फिर शिविदी, कैसे सीखेगा व्यक्ति? एक गलती ऐसी करेगा लाइफ के अंदर जिसके बाद इसको इतना पछतावा होगा कि काश मैंने ये ना किया होता, और वही गिल्ट इस पर्सन को सिखाएगा कि नियंत्रण में कैसे रहा जाता है। ठीक है,
वाओ! ये तो ना एक स्टोरी हो गई यार, क्या बात है! मतलब काम ऐसा करो कि मज़ा आए। ओह! इंटरेस्टिंग, ठीक है। हुँ। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर ना मुझे ज़ीरो जैसी एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे यहाँ पर ज़ीरो बना हुआ है। एक मैसेज मुझे यहाँ पर पता है क्या मिल रहा है? इस पर्सन को शून्यता की तरफ आगे बढ़ना है, शून्यता की तरफ। अगर इस पर्सन के अंदर अहंकार बहुत है, ठीक है? ये जो लोग होते हैं ना, एक तो ईगोइस्टिक बहुत होते हैं, दूसरे गुस्सेबाज़ बहुत होते हैं। तो इनको 2 चीज़ें तो सीखनी है। एक तो शून्य शून्य मतलब कहते हैं कि शून्य जैसा बनो, कि तुम में से कोई कुछ ना घटा सके और जिसके साथ तुम खड़े हो जाओ, उसकी उसकी वो बढ़ जाए, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि शून्य कहीं पर भी लग जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जैसे 10, 10 के बाद शून्य लग गया तो 100, 100 के बाद शून्य लग गया तो 1000, 1000 के बाद 10,000। तो शून्य जहाँ पर भी लगता है कीमत बढ़ा देता है। लेकिन शून्य अकेला है, तो उसमें से आप कुछ नहीं घटा सकते, कुछ भी नहीं घटता उसमें से। तो शून्य की तरह अगर इंसान होता है, जिसे कहते हैं ना शून्यता में आओ, शून्य। शून्य का अर्थ ये हो गया कि आप आपके अंदर कोई कुछ घटा नहीं सकता, ठीक है? लेकिन आप जहाँ पर चले गए, जिसके साथ आप खड़े हो गए, वहाँ पर कीमत बढ़ जाएगी। तो कुछ उसी तरीके का मैसेज है ये पर्सन कि आपको अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनना है, बहुत स्पेशल बनना है, अगर है कि भाई लोग मुझे जाने, पहचाने, मुझे बहुत स्पेशल फ़ील कराएँ, तो ऐसे बनो, ना कि क्रोधी, ना कि अहंकारी। अहंकारी लोगों को कौन पसंद करेगा? क्रोधियों को कौन पसंद करेगा? आप मुझे बताएँ, आप करेंगे पसंद? आप बात कर सकते हैं क्रोधियों से, अहंकारियों से, इगोइस्टिक लोगों से? नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इंसान का एक नेचर होता है, पता नहीं क्यों लेकिन मैट्रिक्स आपकी ईगो साइड को एक्टिव करने की कोशिश करता है, पर मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व अगर शून्यता ये शून्य जैसा होता है ना, कोशिश करनी पड़ती है। देखो, ये बड़ी-बड़ी बातें हैं, अच्छा लगता है कहते हुए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है, नहीं आ पाता है व्यक्ति। बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड लेवल पर लेकर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है। लेकिन आप कर सकते हो, नामुमकिन नहीं है और जो ये कर लेता है ना, वो अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा पीस की लाइफ़ जीता है, ठीक है? तो फ़ॉल्स ईगो से तो इस पर्सन को जैसे बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर ऐसे परी जैसी एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे वो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एंजल्स का, परियों का मतलब वही ऐसी एनर्जी है, जैसे सकारात्मक ऊर्जाओं का सपोर्ट है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि तुमको इस बार हम सिखा के दम लेंगे। गाइड्स इस पर्सन के साथ में रहते हैं और इस पर्सन को लिटरली ऐसी सिचुएशन बनाते हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर कि इनको समझ में आए कि एक्चुअली में क्या दिक्कत आ रही है इनकी लाइफ के अंदर और क्यों आ रही है। तुम सीखोगे नहीं तो क्या ही होगा तुम्हारा, ठीक है? अब तुम ईश्वर के बच्चे ना होते तो तुम्हें ये सिचुएशन में इस तरीके से वो सपोर्ट भी ना करते। अब तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारी नीयत अच्छी है, शायद तुम्हारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है जो तुम्हें मजबूर कर देता है इस तरीके से रिएक्ट करने पे, तो हम तुम्हें वहाँ से निकाल सकते हैं, हील करा सकते हैं। लेकिन तुम्हें सरेंडर में आना होगा। जो ईश्वर के समक्ष झुक सकता है, वो सबसे बड़ा पद प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो सर झुकता नहीं वो कटता है। जो सर झुकता नहीं उसको पनिशमेंट बहुत तगड़ी मिलती है। सो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि झुक जाओ, दिक्कत क्या है? मुझे लगता है क्या दिक्कत है इंसान को परमात्मा के सामने झुकने में? मुझे बताएं कोई दिक्कत है क्या? कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स इस बात पे क्या सोचते हैं? गाइड करें गाइस, आप लोगों को लगता है क्या? अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, और क्या है ये? यहाँ पर ना अच्छा, इस पर्सन की एक चीज़ और, यूनिवर्स एक भ्रम इस पर्सन का जो तोड़ रहे हैं लगातार, वो कि इस पर्सन के अंदर एक इशू और है, क्या? कि मैं ही सही हूँ। इस पर्सन के अंदर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, मैं ही सही हूँ। मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई सही नहीं हो सकता, तुम लोग क्या जानो, मैं ही सही हूँ, मुझे पता है क्या सही है, तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं जान सकते, मुझे पता है, मेरा मन कह रहा है, ठीक है? आप लोगों की आधी कहानी तो यहीं पर अटक जाती होगी कि आपको लगता होगा आप सही हैं, आपके पर्सन को लगता है आप सही, कि दुनिया को अलग नज़रिए से देखता है, अपने गुस्से के नज़रिए से देखता है ना दुनिया को, अपनी ईगो के साइड से देखता है दुनिया को। जब तुम्हारा नज़रिया गलत हो, तो तुम्हें तो हर दुनिया का हर व्यक्ति गलत लगेगा, क्योंकि तुम्हें अपना गुस्सा, अपना ईगो तो सही लगेगा, बाकी सब गलत लगेंगे।
तो कई बार प्रॉब्लम हमारे अंदर भी होती है। हमें अगर अपने आप को हम थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर लें कि यार ये गलत है, ये बिहेवियर भी गलत है मेरा, ये गुस्सा भी मेरा गलत है, यहाँ पे देखो मैं ईगोइस्टिक हुआ हूँ, या मैं कुछ भी बोलूँ यहाँ पे मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती, यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हैं मेरे हाथ से। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे ना तो ज़िंदगी में कलेश कम होंगे लाइफ़ के। कलेश बढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि इंसान को लगता है मैं सही हूँ, तुम गलत हो। हर व्यक्ति इसमें लग जाता है कि मैं कैसे साबित करूँ कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो। हो सकता है दोनों अपनी-अपनी जगह सही हों, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो मतलब दूसरे के नज़रिए से समझने का कोशिश करना, ये भी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है कि ये चीज़ें इस पर्सन को लर्न करनी है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? गाइड मी यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? गाइड मी यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? गाइड मी यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इस इंसान की आपके सामने नहीं चलती बिल्कुल। 10 ऑफ शॉर्ट्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एक एनर्जी और कौन सी है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, आप तो इसको ऐसे कमाल धमाल व्यक्ति मिले हो। कहते हैं कि शेर को सवा शेर। इस पर्सन को कभी कभी आपके साथ रहकर, कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझसे भी 2 कदम आगे चलता है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स और आगे लगी हुई है, वो कह रही है कि आओ तुम्हें, और तुम्हें गुस्सा देखने आओ हमारे पास, हम तुमको दिखाते हैं कि गुस्सा किसे कहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपकी जोड़ी एक ऐसी जोड़ी हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन अगर 10 हैं तो आप 20 हो, ठीक है। अगर ये पर्सन शेर है तो आप सवा शेर हो। इस पर्सन को आप उग्र क्रोधी मिल गए। मतलब क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसी एनर्जी है कि तुम्हें आता होगा गुस्सा अपने घर में, ठीक है। हम तुमको बताते हैं गुस्से का असली मतलब क्या होता है। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कलेशी या फिर गुस्सेबाज इंसान हो इस पर्सन की लाइफ के अंदर। हो सकता है कि आपकी चीज़ें सही निकलती हों, इस पर्सन की हो सकता है कि आप दोनों के सोचने में बहुत डिफरेंस हो, लेकिन अगर मैं बताऊं तो अगर ये पर्सन क्रोधी है तो आपके सामने तो कम ही है, आप तो और अधिक मात्रा में निकल के आ रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे आपके सामने तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं बहुत लविंग हूँ। ये दुनिया के सामने हो सकता है क्रोधी हूँ, बट आपके सामने इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा इनसे भी बहुत अधिक है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैसेज निकल के आए। कहते हैं कि सीधा व्यक्ति अधिक क्रोधी होता है। लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं पर ये सच है। जितना ज़्यादा सरल और इनोसेंट व्यक्ति होगा उतना ही उग्र क्रोधी होता है। वो बात अलग है कि उसका समय समय पे क्रोध निकलता है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे चीखता चिल्लाता नहीं है, ठीक है, या फिर ड्रामा क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब बात इस चीज़ की आ जाए ना कि भाई अब नहीं संभलेगा, अब तो असंतुलित होंगी चीज़ें, ठीक है, अब तो मतलब रौद्र रूप धरा जाएगा। वो है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, क्योंकि वो देखो कैसे इंसान पीछे से कप लेकर आ रहा है, वो क्वीन अपनी दिशा में चल रही है, आओ ज़रा तुम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे इस पर्सन को कहीं न कहीं आप और ज़्यादा क्रोधी लगते हो। आपके सामने इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कम ही हूँ, ठीक है, मेरा कम ही है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, शायद इसलिए लगता है क्योंकि आप इस पर्सन को मिरर करते हो। जो चीज़ें ये आप में देख रहे हैं ये ऑलरेडी इनके भीतर पड़ी हुई हैं। इसी को तो कहते हैं मिरर करना। मतलब क्या है कि जो चीज़ अंदर पड़ी हुई है वो सामने से किसी ने दिखा दी। तो इस पर्सन के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा है, जिसे हम कहते हैं कि जो एंगर है, इस पर्सन ने सप्रेस करके रखा पूरा, ठीक है, अपना गुस्सा, वो आपके अंदर देखते हैं ये पर्सन। इसी को कहते हैं मिरर करना। मतलब जो तुम मेरे अंदर देख रहे हो वो तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ है, जो तुम्हें नहीं पता, जिससे तुम अनजान हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, सो मैसेज में यहाँ पर यही दिखाई दे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति तो चाहिए था मुझे। आप प्रोटेक्ट भी करते हो इस पर्सन को, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हो इस पर्सन को जो प्रोटेक्ट करता है, जिसके साथ रहकर सेफ महसूस होता है। आप लोगों की कहानी कैसे बनेगी? देखो, दो ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसे बैलेंस होता है कि यिंग को यांग बैलेंस करता है। इसी तरीके से आग को पानी बुझाता है, उसी तरीके से आपकी जोड़ी है कि अगर एक उग्र है तो एक को प्रेममयी होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उग्र तो ये पर्सन भी हैं और आप भी कम नहीं हो। मतलब आप लोग दोनों ही क्रोधी टाइप के इंसान हो, ठीक है, और दोनों ही लविंग भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि दोनों एक टाइम पर एक ही एनर्जी में रहें। मतलब जैसे एक अगर क्रोधी है तो दूसरे को चाहिए कि वो उस समय शांत हो जाए, उस समय ना बोले, ठीक है। बाद में करना है तो बाद में जो भी करना है वो कर सकता है, लेकिन उस समय अगर शांत रहेगा तो टिकेगी तो मत चलेगी। अगर दोनों सेम एनर्जी में आ गए, मतलब
एक पहले से ही क्रोधी है, दूसरा भी क्रोध में आ गया, तो यहाँ पर मतलब ऐसा हो जाएगा कि अब नहीं टिक सकती तो बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पर चाहिए कि जब एक बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरा थोड़ा शांत रहे और बाद में अपनी बात को बोले, बाद में अपनी बात को रखे या बाद में अपना गुस्सा दिखा ले, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो गुस्सा होता है वो क्षण भर का होता है। एकदम से गुस्सा करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद 1-2 दिन बाद शांत हो जाएँगे। जब वो शांत हो जाए तब आप अपना क्रोध रख सकते हो। लेकिन दोनों एक साथ आमने-सामने आ गए सेम एनर्जी में, तब तो दिक्कत है यहाँ पे। तब तो दिक्कत है, तो स्ट्रगल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस पर्सन को आप में और सारा चीज़ें दिखाई देती हैं। ये पर्सन आपके बारे में और क्या सोचते हैं, ये पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनसे 2 कदम आगे ही हो, ठीक है? आगे ही चलते हो, जितना ये हैं उससे तो कहीं आगे हो आप, ठीक है? ये अपने आप को जितना समझते हैं उसमें इनको लगता है कि मैं तो कम ही हूँ, मतलब आपके सामने इस पर्सन को ऐसा फ़ील आता है। हाँ, लेकिन आपकी बातें इस पर्सन को सही लगती हैं, मतलब ऐसी लगती हैं कि हाँ, आप सही बोलते हो। तो मतलब कहते हैं ना कि गुस्सा तो ठीक है, लेकिन किसका गुस्सा जायज़ है, यानी कि किसका गुस्सा ठीक है कि यहाँ पर जायज़ है। इस पर्सन को लगता है कि आप राइट बात पर गुस्सा करते हो, ठीक है? जो गुस्सा जायज़ है, जिस पर करना चाहिए, तो गुस्सा तो आपको किसी भी बात पर आता है, जब भी आपके मन की नहीं हो रही तब गुस्सा कर लो। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी जो जहाँ पर आप किसी चीज़ के क्रोध में आ रहे हो, तो वो बात जायज़ है, ठीक है? उस बात पर ही आपका क्रोध निकलता है जो होना चाहिए, ठीक है? भाई यहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को ट्रिगर करते होगे तो महासंग्राम होता होगा। मतलब महाभारत का युद्ध तो छोटा लगता होगा पर ठीक है। अजीब-सी रीडिंग है, यहाँ पर कुछ ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है कि जब हम युद्ध करते हैं, तो युद्ध होता है यहाँ पर, सीधी बात है। मतलब यहाँ पर चाहिए कि एक इंसान जब क्रोध में है तो दूसरा शांत हो जाए, चुप हो जाए उस समय। अगर इतना कंट्रोल है, तो कनेक्शन बढ़िया है। लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर दोनों सेम आ गए, दोनों ने तलवारें पकड़ ली हाथ में, तो युद्ध ही हो जाएगा उस समय। तो फिर तो आर-पार का फैसला हो जाएगा कि तुम या तो टिकोगे या तो जाओगे, ठीक है? और उसके बाद पछताओगे भी, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी भी, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तो मतलब यहाँ पर ये एनर्जी भी नहीं है कि भाई इंसान छोड़ना चाह रहा है, लेकिन ये कोई मांगलिक कपल हो सकते हैं। ओह माय गॉड इस तरीके के लोग होते हैं, मांगलिक एनर्जी जिनकी होती है ना, दोनों इस तरह के नेचर के लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से कराओ, क्योंकि दोनों की एनर्जी, दोनों एक दूसरे को अच्छा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो दूसरा वाला तो डोमिनेट हो जाएगा अगर नहीं निकले तो, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि मांगलिक मांगलिक के लिए बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा कौन हैंडल कर सकता है आपकी बेहतर, ठीक है? तो मांगलिक पार्टनर आपकी ऊर्जा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। वो आपको सही तरीके से सीधा कर सकता है, ये मतलब होता है एक तरीके से, ठीक है? वाओ! इंटरेस्टिंग। ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। एस ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप लोगों के बीच में कई बार ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि आप लोग बातचीत नहीं करोगे, चाहे जितना दुःख झेल लोगे। आप लोगों में कम नहीं है, अकड़ नहीं है, यहाँ पर अकड़ की भी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन चाहे जितना दुःख झेल लेंगे, चाहे तकलीफ़ें झेल लेंगे, अकेले डले रहेंगे, लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे। मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अकड़ नहीं जानी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आप दोनों जैसे पूरी अकड़ सामने वाले को ही दिखाना चाहते हो, किसी को दिखाऊँगा सारी जितनी है मेरे पास। बड़े खतरनाक लोग हो भाई, कौन हो? किंग ऑफ कप्स आए, इस इंसान के मन में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये स्वभाव से थोड़ा-सा अलग इंसान है। बहुत ईज़ी नहीं है इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना। ओके, सो गाइज़ ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।